मोकामा से जदयू विधायक और बाहुबली अनंत सिंह को लेकर के बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, मोकामा से जदयू विधायक और बाहुबली अनंत सिंह बेऊर जेल से रिहा हो चुके हैं। दुलार चंद हत्याकांड मामले में जमानत मिलने के बाद आज अनंत सिंह का भव्य रोड शो रहा। 50 किलोमीटर लंबा रोड शो, समर्थकों की भीड़ देखने को मिली। तो अनंत सिंह के बाहर आने पर जदयू के अलावा बता दें कि एक तरफ जहां समर्थन में बयान आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने बड़ा बयान देते हुए ये तक कह दिया कि अनंत सिंह का बाहर आना बीजेपी के मॉडल का एक एग्जाम्पल है। उनका कहना है कि अनंत सिंह का बाहर आना ये दिखा रहा है कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। अब इस बयान पर बिहार सरकार में मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अनंत सिंह मोकामा से चुने गए हैं, उन्हें जनता ने चुना है, जनप्रतिनिधि है और उस अधिकार से अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत नहीं है। आरजेडी को 100 साल लगेंगे अपनी करतूतों को ठीक करने में। जिस तरीके से आरजेडी पर डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने हमला बोला है, आप खुद सुने कि उनका क्या कहना है। देखिए, 140 करोड़ के देश में कुछ सिरफिरे लोग सब हैं जो जाति और धर्म का उन्माद फैला करके और आहत करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों पर सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग भी समाज के सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। सर, राजद ने कहा है कि सर अनंत सिंह रोड शो कर रहे हैं, बीजेपी का पहला मॉडल है। देखिए, ऐसा है, अनंत सिंह जी चुने हुए नेता हैं, यानी उनको उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने विधायक चुना है, यानी जनप्रतिनिधि हैं। और जनप्रतिनिधि को जो भी हक प्राप्त है कानून से, संविधान से, वो अपना काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि राष्ट्रीय जनता दल अपना घर झांकने का प्रयास करे। जो जो काला करतूत उन लोगों ने किया है, पहले उसी का हिसाब किताब आने वाले 100 साल तक उनको देते रहना होगा। 100 साल के बाद फिर राजद का कोई दूध मिलेगा तो धोया जाएगा उसको, लेकिन अभी 100 साल तक राजद मुंह दिखाने के लायक नहीं। सर, मिडिल ईस्ट में जिस तरह से जो है जंग छिड़ी हुई है, प्रधानमंत्री जी ने सबको एक पूरे दुनिया के देश अब भारत की ओर देख रहे हैं। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी से आह्वान कर रहे हैं कि अब आप ही ब्रिक्स के बॉस हैं और इस तरह के युद्ध में भारत की अहम भूमिका युद्ध रोकने में हो सकती है। इसीलिए पहले भी कहा गया है कि भारत आने वाले समय में विश्व गुरु बनेगा और आज भी भारत अमन, चैन, शांति का प्रयास सदैव पूरे दुनिया में कर रहा है। चिराग पासवान कर रहे हैं कि एनडीए में मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल हो गया है, कुछ ही दिनों में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। चिराग जी ने सही कहा होगा, क्योंकि वो हम लोग के एनडीए घटक के बड़े नेता हैं और केंद्र स्तर पर इस तरह की वार्ता होती है तो उनकी कुछ वार्ता हुई होगी, तो इसलिए उन्होंने इस तरह की जानकारी दी होगी, लेकिन हम लोग को इस बारे में कोई जानकारी नहीं। सर, राहुल गांधी के द्वारा लगातार प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है। देखिए, राहुल गांधी जैसे नेता राजनीति को बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी कभी नेता बने ही नहीं हैं, वो परिपक्व नहीं है, मैच्योर्ड अभी तक नहीं हुए हैं। देश विरोधी ताकत की भाषा बोलना, देश विरोधी आवाज को बुलंद करना राहुल गांधी का अब पहचान बन गया है। इसीलिए पूरा देश और कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी से अब नफरत करने लगे हैं। तो राहुल गांधी अब बहिष्कृत नेता हैं,
तो बहिष्कृत नेता क्या बोले नहीं बोले उसके बारे में कुछ भी बोलना बेकार है। आपने सुना किस तरीके से डॉक्टर दिलीप जायसवाल समर्थन में अनंत सिंह के साफ कह रहे हैं कि वो जनप्रतिनिधि है, लोगों ने उन्हें चुना है और इसलिए उनका अधिकार है। और जहां तक बात रही आरजेडी की, तो आरजेडी इस तरह के बयान दे रही है तो उन्होंने जो भी किया है उसे ठीक करने में 100 साल लगेंगे। वही अगला मुख्यमंत्री को लेकर के भी डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने अपना बयान दिया है, जो कि चिराग पासवान ने कहा था कि बीजेपी से सीएम होंगे, वो भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं। अब ऐसे में दिलीप जायसवाल ने कहा है कि एनडीए के बड़े नेता हैं चिराग पासवान और उन्हें जानकारी होगी और इसीलिए ये बयान सामने आया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज।